किस तरह का मामला रहा है आपके साथ जो आप आरोप लगा रहे हैं कि आपका अपहरण कर जो है वो इनके पास तमंचा था, तमंचा इन्होंने लगाया साइड में, कहने लगे भाई हमें चाहिए पैसे 10 लाख रुपए, कहीं से भी ला के दो। इन्होंने फिर हमारे साथ वहाँ ज़बरदस्ती करी, ज़बरदस्ती हमें अपनी कार में बिठाया। ये हमें कहने लग गए कि भाई इन्हें लेके चलो नोएडा की तरफ, जिक्कर औरों का भी इलाज करें, इनका भी सालों को वहीं करेंगे। तुम लोग कब से करने लग गए, साले या तो पैसे दो हमें, तब जाकर तुम यहाँ काम कर पाओगे। पिस्टल तान रखी थी माथे पे, जिस कार में बैठे थे स्कॉर्पियो एन ब्लैक कलर की, उसमें भाई जी बस तो हमें एक जगह लेके गए। हमने कहा चलो, तो वहाँ मैं बाथरूम करने के बहाने इनके बीच में से निकला। 112 पे कॉल करी, मैडम ने बात करी, मैंने कहा मैडम मेरी जान बचाओ, मेरे पीछे गुंडे हैं, मेरा अपहरण हो रखा, मुझे बचाओ। तो मैडम ने भाई विदिन 3 मिनट मेरे पास पुलिस है, मेरी सहायता करे, मुझे देखो जान का खतरा है, मैं अपने काम पे नहीं जा पा रहा उधर, बिल्डिंग लगा रखी उन लोगों ने। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में खनन कारोबारी का न सिर्फ अपहरण करने की घटना सामने आई है बल्कि उससे 10 लाख रुपए की रंगदारी और उसके नाम की जमीन को अपने नाम कराने का मामला भी सामने आया है, जिसको लेकर के अब जो पीड़ित हैं वो आला अधिकारियों के से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। इनका आरोप है कि कुछ लोग इनको रात के अंधेरे में अपहरण कर ले जाते हैं और उसके बाद इनसे इनकी ज़मीन और 10 लाख रुपए की मांग करते हैं। किसी तरह से उनके चंगुल से छुटकर आए पीड़ित ने पुलिस प्रशासन को इसकी शिकायत किया। डायल 112 की मदद से अपने घर पहुंचने के बाद परिजनों को जब आप बीती सुनाई तो उनके बेहोश उठ गए। बातचीत कर लेते हैं, एसएसपी ऑफिस में पहुंचे हैं। क्या नाम है आपका? संदीप। संदीप जी, किस तरह का मामला रहा है आपके साथ जो आप आरोप लगा रहे हैं कि आपका अपहरण कर लिया? जी, हमारा जो काम है बुग्गा वाले क्षेत्र में भी है, और हम अपने काम से उधर गए हुए थे अपने साथियों के साथ। तो जब हम वहाँ से निकले अपने उसमें से क्रेशर में से, तो ये रास्ते में ही खड़े थे एक पंपे पे। तो पंपे पे जब खड़े थे, जब हम वहाँ गए, इन्होंने आते सार जो है वो इनके पास तमंचा था, तमंचा इन्होंने लगाया साइड में, कहने लगे भाई हमें चाहिए पैसे 10 लाख रुपए, कहीं से भी ला के दो। और भाई हम डर गए। इन्होंने फिर हमारे साथ वहाँ ज़बरदस्ती करी, ज़बरदस्ती हमें अपनी कार में बिठाया, अपने कार में बिठा के उन तक लेके चले हमें। हमने रास्ते में भाई इनकी मिन्नतें करी, मैंने कहा भाई कोई नहीं, बात बात भी कर भाई किसी तरह, मैं कहा चल भाई तुम्हें पैसे वैसे दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने भाई 10 लाख रुपए की हामी बढ़ ली, नहीं था, हमने कहा भाई नहीं तो हमें दबा देंगे पैसे, कोई दिक्कत ना है। इन्होंने फिर हमें रास्ते में जब ये हमें कहने लग गए कि भाई इन्हें लेके चलो नोएडा की तरफ, जिक्कर औरों का भी इलाज करें, इनका भी सालों को वहीं करेंगे। और पैसे जब इन्हें लग गया कि भाई पैसे आने वाले हैं इन पता है, फिर कहने लग गए भाई ज़मीन भी ना करवा तू अपनी, जिसके नाम हम कहेंगे तुझे उसके नाम ज़मीन करनी पड़ेगी। हमने कहा कोई नहीं जी। आपने विरोध किया तो इन्होंने क्या कुछ ऐसा रवैया जी, देखा? विरोध विरोध में मुझे देखो जी, मैं अ, समाज से आता हूँ, दलित समाज से। इन्होंने इन्हें इस चीज़ को कहा कि भाई तुझे हम चलाएंगे, क्रेशर कर चलाना तुझे हम बताओगे, खनन करना। तुम लोग कब से करने लग गए, साले या तो पैसे दो हमें, तब जाकर तुम यहाँ काम कर पाओगे, अन्यथा यहाँ तुम्हें काम नहीं हम करने देने के। तो भाई जी हमने मिन्नतें करी, ये खैर हमें किसी जगह ले गए, जब इन्हें कॉन्फिडेंस। मारपीट भी की गई? मारपीट हुई जी। भज्जी वो जनानी गुस्से से पिस्टल तान रखी थी माथे पे, जिस कार में बैठे थे स्कॉर्पियो एन ब्लैक कलर की, उसमें भाई जी बस। और उसका एक कह रहे नुके जी, पता नहीं वो क्या है कि कौन सी भाषा में बोल रहे हैं, तुझे तेरा का घूम बतावेंगे हम, चमार तू है किस उसमें। तो जब हमने पैर पूर पकड़े, हमने कहा भाई तुम्हें पैसे देंगे हम, कोई बात नहीं। तो ये थोड़े से ठंडे हुए लगा के भाई पैसे मंगाओगे, लालची में आए। तो ये हमें एक जगह लेके गए। हमने कहा चलो, तो वहाँ मैं बाथरूम करने के बहाने इनके बीच में से निकला। निकलते भाई जी मैं गलियों में मैं देखा आगे पीछे कोई नहीं, मैं निकल गया। मैंने 112 पे कॉल करी। कितना टाइम हुआ? ये लगभग 10:15 बजे की घटना है, 10:17 की जो मेरी कॉल उसमें है। 112 पे कॉल करी, मैडम ने बात करी, मैंने कहा मैडम मेरी जान बचाओ, मेरे पीछे गुंडे हैं, मेरा अपहरण हो रखा, मुझे बचाओ। और मैडम ने भाई विदिन 3 मिनट मेरे पास पुलिस आई। मैं गलियों में ही था उधर, गलियों में फिर मुझे पता चला भाई वो आए मेरे पास। उन्होंने फिर मैंने उन्हें कहा, मैं कहा जी मुझे जो है आप सहारनपुर भेजो किसी तरीके से, एसएसपी मुझे मेरा सदर थाना पड़ता है जी, मगर जी मेरा वहाँ भेज दो तुम किसी तरीके से, मैं वहाँ जाकर सेफ हूँ। उन्होंने मुझे जैसे ही उसमें रोडवेज बस में बिठाना चाहा, तो दो लड़के उनमें से आगे, उन्होंने पीछा पीछा कर? हाँ उन्होंने फिर उनके सामने नीचे उतारा है मुझे। फिर हाँ, फिर वो कहने लगे भाई, पुलिस ने भी उन्हें बिठाया, उनसे पूछा भाई ये क्या चक्कर है, अरे यह हुआ है। वो कहने लगे जी नहीं हमारा तो इससे कोई मामला नहीं है। नुका अगर तुम्हारा इससे कोई मामला नहीं है तो तुमने क्यों उठा रखा। मेरा साथी भी उनके पास था जी। डायल 112 ने कोई कार्रवाई की? 112 ने जी, ये मान लो 112 की वजह से मैं जिंदा बचा जी। अगर 112 ना होती तो शायद मैं आज आप लोगों के सामने ना खड़ा होता। उन्होंने मैंने उन्हें 10 लाख और ज़मीन जब उन्हें नाम करने की बात कही, मुझे उनके जो बातें सुनी मैंने उनके आपस में, उन्होंने कहा भाई ज़मीन ज़मीन तो है जितने पैसे दे रहा जी, कर औरों का इलाज कराए नोएडा ले जाके, और ऐसे इनका इलाज कर देंगे हम।
और इन्हें लेके चलो साड़ों को यहाँ। कौन लोग हैं? ये अरविंद चौहान था जी, उसका लड़का था जो सबसे ज़्यादा ये चीज़ कर रहा था। और उसके साथ एक अंशुल है, अंशुल है, संदीप चौहान था जी, एक मुकेश शर्मा है और 5-7 लड़के और थे जी। आपके जानकार हैं, आप इन्हें जानते हैं, लेकिन इस ये तरह मेरे के कदम जानकार नहीं है जी, हमारा कोई साथी है एक जो हमारे साथ रहे हुए, वो साथी है वो हमारा, वो भी वो उसके जानकार है जी, हमारा तो कोई भी नहीं है। वैसे आप उनके परिचित हैं कहीं ना कहीं से? मेरा तो नंबर तक नहीं है उन पे, मेरे तो कभी कोई जिंदगी में बात ही नहीं उनसे। भाई ये है कि भाई किसी का कोई जानकार होगा, मेरी जान को खतरा है जी। इनको किस तरह से जानते हैं? कोई जान पहचान है या कोई पुराना कोई डायरेक्ट मेरा कोई लिंक नहीं है जी, मैं ना जानता है ना मैं कि नाम वाम जानू मैंने देखे हुए, क्योंकि हमारे साथी के पास साथ देखे हमने, हमें नहीं पता है बदमाश है भाई। अरविंद चौहान हो गया, मुकेश शर्मा, संदीप चौहान, ये तो उस दिन जो इन्होंने करी हरकत, ये मैं तो बिल्कुल मैं हार्ट पेशेंट हूँ जी, मैं सक्षम आया जी वहाँ तक, सीधा घर ना गया, ईसीजी वगैरह मेरी हुई, उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ कार्डियो नहीं है और भाई तुम कहीं और दिखाओ, हार्ट बीट बढ़ी हुई। खैर फिर मैं घर गया अपना भाई निजी लिए अपना दवाई, फिर जाकर मैं उसमें आया। मैं इस समय मतलब बड़ी उस स्थिति में हूँ, एसएसपी साहब से गुहार यही लगा रहा कि जी देखो मतलब मेरी तरफ क्या, मैं कारोबार भी नहीं कर पाने का कि ये लोगों को। एसएसपी से गुहार लगाई है, जो शिकायत पत्र दिया उस पर क्या कुछ कार्रवाई? अभी अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। जहाँ से अपहरण हुआ वहाँ पेट्रोल पंप है, सीसीटीवी है, वहाँ चेक करें भाई, चेक करें देखें और भाई मेरी सहायता करें, मुझे देखो जान का खतरा है, मैं अपने काम पे नहीं जा पा रहा उधर। कोई धमकी दी जा रही है? धमकी है जी, क्यों नहीं है, बिल्डिंग लगा रखी उन लोगों ने। वो देखो जिस हिसाब का उनका जो वो बात मुझे कह रहे थे उस समय, मैं कह रहा हूँ कि उस दिन मेरा मरना तय था जी। अगर 112 वाले ना होते, मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूँ 112 पुलिस का कि उनकी वजह से मैं जिंदा बचा। पैसा क्या क्या आप क्या चाहते हैं आप? देखो जी, मैं अपनी मुझे अगर कुछ होता है, कुछ भी होता है तो अगर मुझे कोई इसका जिम्मेदार वो सब लोग हैं जिनके मैंने नाम लिए। मेरे परिवार को सुरक्षा, मुझे सुरक्षा दे, मैं अपने काम पे नहीं जा पा रहा, उनकी वजह से मैं नहीं जा पा रहा अपने काम पे। मुझे डर है उन लोगों का यार, वो मुझे उठा के भाई साहब लेके जा रहे। आप देखो कितना उनका, वो पुलिस के सामने मुझे रोक रहे, तो उनके आप वो देखो कि कितना उनका वो होगा दबदबा। मेरे से कोई मतलब नहीं, फिर भी मेरे साथ मतलब। खुद कह रहे हैं कि इनसे कोई मतलब? हाँ अपने मुंह से कही उन्होंने, जब दरोगा ने पूछा उनसे, उन्होंने कहा जी इनसे तो कोई मतलब, इनसे तो कोई मतलब नहीं है जी। अपहरण भी आप पे अब फिर कर लिया अपहरण। मैं वो कह रहा ना, वो देखो आप, और इतने बड़े बदमाश भाई जी वहां से हिल ना रहे, वो इंतजार कर रहे कि कब ये जिस गाड़ी में बैठेंगे पुलिस पैकेट के उसमें, और फिर हम इनके पीछे लगे जी। पूरा इरादा था मुझे खत्म करने का। ये संदीप कुमार हैं जो पीड़ित हैं, और इनका 2 दिन पहले कुछ बदमाशों ने अपहरण कर लिया था, और अपहरण करने के बाद इनसे न सिर्फ 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई, बल्कि इनके साथ मारपीट कर और जाति सुख सब्जों का भी इस्तेमाल किया गया, और जो इनकी अपनी निजी ज़मीन है उस ज़मीन को अपने नाम कराने का दबाव बनाया गया। जैसे तैसे बदमाशों के चंगुल से छुटकर अब संदीप कुमार ने एसएसपी सहारनपुर और एसएसपी हरिद्वार को प्रार्थना पत्र देकर के इंसाफ की गुहार लगाई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि संदीप कुमार को कितना इंसाफ मिल पाएगा, या जो अपहरण करता है वो खुलेआम ही घूमते नजर रहे आएंगे। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में अगर जरूर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।